नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे घटना सार से करंट अफेयर कवर कर रहे थे और ये मैगजीन जो है आपको ईयरली मैगजीन है और पिछला लेक्चर में हम लोग इसका एक पार्ट देख चुके हैं। तो आज इसका हम लोग पार्ट 2 यहाँ पे देखेंगे। ये जो मैगजीन आपको अपडेट किया गया है, आपको 15 अप्रैल 2023 तक ये आपको अपडेट किया गया है, यानी अप्रैल 2022 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक यहाँ पे अपडेट किया गया है। पिछला लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके थे। पहला टॉपिक यहाँ से हम लोग देख रहे थे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और ये जो आपका टॉपिक था यहाँ पे, ये अद्यतन सार संग्रह था। तो इसका हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट किए हैं। इसी में आज हम लोग नेक्स्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। चूँकि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि लंबे लेंथ का जो है वीडियो जो है पसंद नहीं करते हैं। बाकी वहाँ पे 1 घंटा लगभग 40 मिनट का आपका वो वीडियो है, तो इसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं पार्ट 1 इसका, वो जाके देख लेंगे। देखिए, करंट अफेयर में पिछले लेक्चर में बात कर लिया था, करंट अफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या और कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। लास्ट टाइम में अभी आपको क्या करना चाहिए, तो आप कोई भी एग्जाम लिखने वाले हैं अभी आगामी जो है 3-4 महीने में, तो आपके लिए ये करंट अफेयर बहुत अच्छा जो है रहने वाला है। ये मेरा पर्सनली जो है मैं इसका एनालिसिस किया हूँ, इसमें से काफ़ी सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। इसके अलावा इस चैनल पे जो है यूपी पीसीएस फिल्म से रिलेटेड टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा था, और टेस्ट सीरीज अभी कंटिन्यू ही है। तो टेस्ट सीरीज में आपको दृष्टि का जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट, उसके अलावा अध्यय आईएएस और नेक्स्ट आपको जीएस वर्ल्ड, ये टेस्ट यहाँ पे आपको अपलोड किया गया है। संस्कृति आईएएस का टेस्ट यहाँ पे अपलोड किया गया था। कुछ जो है टेक्निकल एरर आने के कारण से वो वीडियो आपको शो नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे इसके अलावा आपके पास 3 यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट यहाँ पे, तो आप जाकर वहाँ पे से टेस्ट दे सकते हैं। अब लास्ट टाइम है आपको टेस्ट दें और अपना जो है रिवीजन करते रहें। तो चलिए आज हम लोग इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो लोग भी नए हैं वो सारा जो है लिंक मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं ये करंट अफेयर। इसके अलावा एक आपको यूपी स्पेशल आपको यहाँ पे मैप कराया गया है। ये लगभग जो है आपको 50 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो यहाँ से 4 से 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। तो बिल्कुल 50 मिनट आपका ज़्यादा कुछ इस यहाँ पे जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। यूपी का मैप बताया गया है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए, ये भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए, तो ये सब वीडियो आप लोग जाके देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। नहीं तो इसके अलावा दूसरा क्या है आपके पास, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए, तो हम लोग ये पेजेस जो है देख चुके थे। चलिए यहाँ से अपने को कंटिन्यू करना था, तो देखते हैं क्या क्या आज के इस मैगजीन में जो है कौन कौन से पॉइंट है। ये जो है घटना सार का आपका मैगजीन है, तो आप चाहे तो इसे जो है मार्केट से जाके ले सकते हैं। लास्ट टाइम के लिए जो है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। देखिए, अभी तक जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे थे अच्छा बात है, एक फिनिशिंग के लिए एक अच्छा मैगजीन है। इसके अलावा एक और मैगजीन उपलब्ध है आपको मार्केट में, घटना चक्र का। दोनों में से कोई एक आप 2-3 बार रिपीट कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन। पहला है, हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित जो है ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है। ये जो ब्लू जो है फ्लैग जो है ब्लू बीच सर्टिफिकेट मिलता है, और किसको मिला है यहाँ पे ध्यान देंगे। पहला है मिनिकाय, दूसरा है थुंडी बीच और कदमत बीच। तो मिनिकाय, थुंडी बीच और कदमत बीच, इनको क्या मिला है, ब्लू बीच की सूची में इनको शामिल किया गया है। आगे देखें, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन योजना शुरू किया है। तो ये उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है, वर्षा जल संचयन योजना उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखें, अगला है आपको केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहाँ पे भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया गया आपको, फरीदाबाद हरियाणा में। तो भारत का पहला इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ बना है आपको, फरीदाबाद हरियाणा में। चलिए अगला इन्फॉर्मेशन देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये है क्रांतिवीर संगोली आपको रैत्रा स्टेशन। आगे देखें, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पे एक एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया।
तो एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित जो है बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया आपको? पंजाब के संगरूर में, पंजाब के संगरूर में। आगे देखें, स्लेंडर लोरिश, छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहाँ पर अधिसूचित किया गया? तमिलनाडु में। यानी सिलेंडर लोरिस के लिए जो है देश का पहला अभयारण्य कौन सा होगा आपको? कहाँ होगा? तमिलनाडु में। आगे देखें, 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? देखिए 4 स्टार जो रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र किसको दिया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। याद रखेंगे, 4 स्टार जो है रेटिंग ईट राइट स्टेशन किसको दिया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा 10 नवंबर 2022 को की है? ये जो है उड़ीसा सरकार का है कि राज्य को जो है स्लम मुक्त बनाना है। ठीक है, कब? 10 नवंबर 2022 को ये घोषणा की गई है। अब ये कब तक इन लोगों का टारगेट है? 2023 के अंत तक ये। आगे देखिए, अगला है, शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू की है? तो ये जो शुरू किया गया है वीरांगना सेवा केंद्र। ठीक है, शहीदों की जो भी पत्नियां होंगी उनके लिए एक जो है भारतीय सेना के द्वारा एकल विंडो सुविधा शुरू किया गया है, वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया, ये राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। हस्तशिल्प नीति 2022 किसके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान के द्वारा। आगे देखें, हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? यह है आपको कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। तो तमिलनाडु का 17वां वन्यजीव अभयारण्य कौन सा हो गया? कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखें, नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ बना? अब देखिए, ये विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र की बात हो रहा है, तो ये आपको लाहौल स्पीति टशगंग में, तो यहाँ पे टशीगंग में जो है लाहौल स्पीति, यहाँ पे पूछा है हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो विश्व का सबसे ऊंचा है, देखेंगे तो ये 15,250 फीट पे मतदान केंद्र बनाया गया था। आगे है आपको 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो सरस जो है फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। तो देखिए, यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया भारत में? नई दिल्ली में। आगे देखें, 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो कंट्री इन फोकस जो है 53वें अंतर्राष्ट्रीय में किसको चुना गया? फ्रांस को। कंट्री इन फोकस कौन रहा? 53वां अंतर्राष्ट्रीय का फ्रांस रहा। आगे देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ और ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा? तो ओडीएफ और ओडीएफ प्लस में देखेंगे तो उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन करने वाला शीर्ष जिला कौन सा रहा आपको? भोपाल। याद रखेंगे, ओडीएफ और ओडीएफ प्लस में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला तो यहाँ पे भोपाल रहा। आगे देखें, किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? जो है ये केरल जो है सड़क परिवहन निगम के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कि परिवहन सेवाओं में केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार कौन जीता? तो आपको केरल सड़क परिवहन। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडेटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टीयर 2, टीयर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, हैदराबाद स्थित जो है एडेटेक कंपनी है बाइट एक्सेल, ये देश के जो है टीयर 2, टीयर 3 शहरों के लिए आपको किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पे क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की? तो ये आपको नम्मा जो है मेट्रो रेल। आगे देखिए, अगला है ये, यानी व्हाट्सएप पे क्यूआर जो है टिकटिंग सेवा शुरू किया गया है नम्मा मेट्रो रेल के द्वारा। अगला है आपको 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह, इसका थीम क्या था? ठीक है, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया गया भारत जल सप्ताह, इसका थीम क्या था? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल। वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल, इसका थीम यही था। आगे देखें,
अगला आपको प्रश्न है डेवलपमेंट विथ इक्विटी, यानी सिंपल उसका थीम क्या है, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। याद रखेंगे, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के बारे में पूछा जा रहा है, ने सभी उच्च संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया? तो 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को जो है यूजीसी का निर्देश है कि जो भी उच्च संस्थान है वहाँ पे क्या मनाया जाएगा, भारतीय भाषा दिवस, 11 दिसंबर को। आगे देखें, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह, इस वर्ष की थीम क्या थी? करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। तो जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच मनाया गया, इसका थीम क्या था? करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। अगला देखें, अगला है आपको नेक्स्ट, 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? बड़ोदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरवेज कंसोर्टियम का है, जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा, और यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत के एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। ये जो है निजी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है सैन्य विमान। आगे देखिए, 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया? तो ये जो है भुवनेश्वर में किया गया। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए कि भारत के पहले एल्युमिनियम जो है फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया रेक का? तो ये भुवनेश्वर में किया गया एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन। आगे देखें, गृह मंत्रालय ने कुल कितने भारतीय भाषाओं और बोलियों को मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है? तो 576 जो है भाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। भारतीय, यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत के प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? ये पूछा जा रहा है आपको सिंपल सा कि बताइए कि भारत के प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, तो ये जो है G20। आगे देखिए, गुजरात के मोरबी में किस नदी पे बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? तो ये मच्छू नदी पे पुल बनी हुई थी और इसी को जो है यहाँ पे पुल के टूटने से जो है 135 लोग की जान चली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पे बना? आपको एकता नगर गुजरात में। देश का जो है सबसे बड़ा आपको भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? एकता नगर गुजरात में। अगला है 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन का थीम क्या था? इंडिया केम 2022 का थीम क्या था? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। तो इंडिया केम जो है 2020 का थीम क्या था? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई 40वीं। देखिए, तो वैश्विक आपको नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कितना रैंक मिला है? 40। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? चिप्पी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है दुर्ग जिले में, सिंध दुर्ग जिले में स्थित हवाई अड्डे का नाम जो है स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे अब रखा जाएगा। तो किसके नाम पे रखा जाएगा? जो दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई हैं उन्हीं के नाम पे रखा जाएगा चिप्पी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम। 2021 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है आधार मित्र। ठीक है, आधार मित्र जो है चैट बॉक्स किसके लिए लॉन्च किया गया है? UIDAI के द्वारा यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात।
तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाने वाला राज्य हो गया गुजरात। वह शहर जहां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये कहाँ किया गया? सूरत में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सूरत में। आगे देखिए, किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की? उत्तराखंड। तो लखपत दीदी योजना जो है किस राज्य का है? उत्तराखंड का। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजना वहां पे शुरू की गई। अगला है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 15 नवंबर 2022 को। देखिए, जनजातीय और गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई? 15 नवंबर 2022 को। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। आगे देखिए, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। तो भारत की पहली जो है माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। आगे देखते हैं, आगे देखिए, अगला है, देखिए थोड़ा सा इसका विजिबिलिटी जो है कम है, बाकी हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग एडजस्ट करेंगे, दिख ही पा रहा होगा। 360 पिक्सल में एटलीस्ट आप लोग करके देख लेंगे। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? जयपुर, राजस्थान में देश का जो है पहला कोचिंग हब यहाँ पे विकसित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये केरल, महाराष्ट्र और पंजाब। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जो परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन शीर्ष पे है? तो केरल है, उसके बाद महाराष्ट्र और पंजाब। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया है, ये कौन है? अर्मीनिया। तो अर्मीनिया के साथ जो है पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति के लिए 2000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? भावनगर, गुजरात में। दुनिया की पहले जो है सीएनजी टर्मिनल। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी? तो ये जो है कौन से जाति हैं? पहाड़ी जातीय समूह है, पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण। तो इनको जो है क्या किया जाएगा? अब अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाएगा। आगे देखें, हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया नामक कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया है? हरियाणा के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहाँ पे देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की है? ये उज्जैन में। तो देश की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगेगी? उज्जैन में। आगे देखिए, 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियां और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार के कानून में संशोधन की मान्यता प्रदान की है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए? तो 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने क्या किया? सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने की बात की गई, और इसको सरकार जो है संवैधानिक मान्यता भी दे दिया। ये किसके लिए है? इकोनॉमिक जो है वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। आगे देखिए, 2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया? बेंगलुरु में। तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। आगे देखें, अगला है आपको, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? मेघालय। तो नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? मेघालय के द्वारा। आगे देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ धाम, बंसवाड़ा। तो राजस्थान में स्थित है मानगढ़ धाम, और इसको क्या घोषित कर दिया गया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ बनेगा? आपको अरुणाचल प्रदेश में। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया जाएगा? देखिए, ये अनुसूचित जाति थे और इनको शामिल करना है किसमें? अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, यानी एससी से एसटी में ये क्या होंगे? शामिल होंगे, यानी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में। तो ये कौन है? हैती हिमाचल प्रदेश, नारी कोरबन और कुरु बिकरन तमिलनाडु का,
बेट्टा कुरबा ये कर्नाटक का, विंछ है छत्तीसगढ़ का, और गोंड उत्तर प्रदेश का। इनको जो है क्या किया जाएगा, तो इनको यहाँ पे अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। ठीक है, नाम याद रखेंगे। हैती हिमाचल का, नारी कोरबन और कुरु विक्रन तमिलनाडु का, वेट्टा कुरुबा कर्नाटक का, विंझी कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, और गोंड जो है उत्तर प्रदेश का। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत का पहला संस्थान कौन है, ये है आपको IIT मद्रास। तो भारत का पहला संस्थान जो आपको IBM क्वांटम में जगह बनाया है, IIT मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन का थीम क्या था, मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन जो है ऑगमेंटिंग नेचर बाई ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिट्स, ये इसका फुल फॉर्म है। हाल ही में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया, तो ये कौन सा है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल का। तो देश का जो है सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर जो है किसको घोषित किया गया है, आपको दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम आपको इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो आपको चौथा जो है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट का जो है आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, 15 से 16 सितंबर 2022 को कहाँ पे हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनय वित्त पे इनसाइड अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनय वित्त पे इनसाइड का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपको, हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। तो चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई, पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया, पंचकूला हरियाणा में। तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया, पंचकूला हरियाणा में। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बन गया, महाराष्ट्र। तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड। प्री प्राइमरी स्तर पे, ठीक है, ध्यान देंगे, प्री प्राइमरी स्तर पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान किया गया 87। तो देखिए, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो जारी होती है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें भारत को क्या रैंक मिला है, 87। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपको, बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, यह है आपको लोथल, गुजरात में। तो बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता कि किस स्थल को जो है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है बनाने की बात की गई है, तो ये लोथल जो है बंदरगाह था गुजरात में, इसी को। आगे देखें, आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पे आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार जो है 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम रखी गई थी, हर दिन हर घर आयुर्वेद। देखिए, आयुष मंत्रालय जो है हर साल क्या मनाता है, धन्वंतरी जयंती पे आयुर्वेद दिवस मनाता है, ठीक है। और 23 अक्टूबर 2022 को जो है मनाए जाने वाले ये राष्ट्रीय दिवस जो है, इसका थीम क्या था, हर दिन हर घर आयुर्वेद। डेट भी याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया, किवितु सैन्य गैरिसन। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कौन, किवितु सैन्य गैरिसन, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पे रख दिया गया।
हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे की गई? तो बीएसएफ के द्वारा ये किया गया, दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल, ठीक है, यह महिलाओं का ऊंट सवार दल है। तो ये जो है तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे किए गए बीएसएफ के द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य का पहला सिनेमा पर्यटक नीति 2022 लॉन्च किया? तो राज्य का जो है पहला सिनेमा पर्यटक नीति 2022 लागू करने वाला कौन सा राज्य है? गुजरात। याद रखेंगे, गुजरात जो है सिनेमा पर्यटक नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पे मैत्री सुपर थर्मल जो है पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? ये कहाँ किया गया? बांग्लादेश के बागेरहाट में, ठीक है। मैत्री सुपर जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आपको अनावरण किया गया बागेरघाट, बांग्लादेश में। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, और यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो क्षय रोग से। निक्षय जो है 2.0 जो है ये पोर्टल किससे संबंधित है? क्षय रोग से। निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्ति के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक पे पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, यानी केंद्र सरकार जो है 2025 तक जो है क्या करेगा? टीबी पे उन्मूलन पा लेगा, ये ऐसा टारगेट बनाया गया है। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 132 है। याद रखेंगे, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो ये वारंगल हो गया तेलंगाना का, त्रिशूर और नीलांबर केरल का। त्रिशूल और नीलांबर केरल का और वारंगल जो है तेलंगाना का, इनको क्या शामिल किया गया? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जय गांव घोषित किया गया है, ये आपको दासपारा गांव है, ठीक है। त्रिपुरा में स्थित कौन सा गांव है जिसे हाल ही में भारत का पहला जय गांव घोषित किया गया है? ये कौन है? दासपारा गांव। अगला देखें, हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसका नाम दिया गया है रोशनी। तो खारे पानी से चलने वाली जो लालटेन विकसित किया गया इसका नाम क्या है? रोशनी। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा गुजरात में जो है भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जाएगा। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल से नए ध्वज का अनावरण किया? भारतीय नौसेना। तो पूछा जा रहा है कि सैन्य बल के नए ध्वज, नया ध्वज इनका बना है, ये किसका बना है? भारतीय नौसेना का। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखें, साइबर सुरक्षा अभियान सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया है? ठीक है, तो ये जो साइबर सुरक्षा अभ्यास है सिनर्जी, इसको किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? आपको CERT-IN के द्वारा। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्पार्क यानी आपको स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। ये जो है केंद्रीय आयुर्वेदा विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक कार्यक्रम है स्पार्क, याद रखेंगे। अगला है, 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर को महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किया गया आपको क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन जो है पेपिलोमा वायरस। आगे देखें, 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था के द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? ये स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर जो है आपको तिरंगा जो है फहराया गया, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। MRI मशीनों के प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेंस सेंटर के द्वारा। यानी भारत में जो सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली है जो MRI टेक्निक में यूज होती है, उससे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेंस सेंटर के द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? इंदौर को। तो वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते जो है डिजिटली प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया गया और ये देश का पहला है
दुनिया का दूसरा है, ये कौन सा शहर है आपका? इंदौर। 2022 में एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो ये दर्ज किया गया कहाँ पे आपको? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो है आपको राजद्रोह का मामला आंध्र प्रदेश में। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की? उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया। तो छाता नाम से जो है वर्षा जल संचयन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? उड़ीसा के द्वारा। आगे देखें, फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की है? यह है आपको दिल्ली की। फोरेंसिक साक्ष्य को संग्रहण को अनिवार्य, यानी फोरेंसिक साक्ष्य संग्रहण आपको अनिवार्य हो गया, और देश का पहला पुलिस केंद्र शासित प्रदेश कहाँ का है? ये जो अनिवार्य कर दिया ये दिल्ली का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ पे भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यानी रात्रि अवकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा की है? लद्दाख के हानले में। तो लद्दाख के हानले में जो है नाइट स्काई सेंचुरी जो है विकसित किया जाएगा। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहाँ पे हवा से जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघू दत्त है यहाँ नामक मशीन स्थापित की है? तो ये जो है किसके द्वारा कहाँ पे किया गया है? मुंबई। देखिए, हवा में जलवाष्प को पीने हुए पानी में बदलने में, हवा में आपको पता है जलवाष्प होता है, उसको क्या किया जाएगा? इकट्ठा करके और पीने पानी योग्य में बदला जाएगा। ये किससे किया जाएगा? मेघदूत नाम का एक मशीन से किया जाएगा। ये कहाँ स्थापित किया गया है? आपको मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पे हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। देखिए, किसके लिए? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आंध्र प्रदेश जो है पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता किया है। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम से दूसरे जो है P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? दूनागिरी। 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? दीप शुप्रियम उत्तर प्रदेश के हैं। तो मिस्र में आयोजित हुआ है मिस्र इलीट जो है आपको 2022, इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया? दीप शुप्रियम के द्वारा। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का कहाँ पर उद्घाटन किया गया? नागपुर में। ठीक है, तो महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी? यह कहाँ पे बनेगा आपको? मध्य प्रदेश में। तो देश का पहला भू पार्क कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CEA की कृत्रिम बुद्धि जो है संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? एयर एशिया। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाली जो है पूछा जा रहा है अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेके इसका उपयोग करने वाली देश की पहली जो एयरलाइंस कौन बनी है आपको? एयर एशिया। आगे देखिए, अगला है आपको पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इस वर्ष का विषय क्या था? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। देखिए, तो इस बार का जो है आपको थीम क्या था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर 2022 तक। याद रखेंगे, पोषण सप्ताह कब से कब तक? 1 से 7 सितंबर 2022 तक। इसका थीम था सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉर फ्लेवर। आगे देखें, भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2025 तक। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था आपका कि हेल्थ केयर जो है सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। अगला देखिए, भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहले किस अभियान को शुरू किया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। तो भारत जो है अभी 7500 किलोमीटर जो भी समुद्र तट की लंबाई है, ये जो समुद्र तट है भारत का ये वाला जो दिखता है आपको, इसके लिए दुनिया के पहले अपनी तरह के किस अभियान को शुरू किया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इसको सफाई करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतरिक्ष क्षेत्र के किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पे पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? स्टार्टअप दिगंतरा। तो ये स्टार्टअप दिगंतरा के द्वारा जो है अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में जो देश का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित किया जाएगा। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4460 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो बड़े बांध के मामले में भारत कितने स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। भारत में कितने डैम है? 4407। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो गया में उद्घाटन किया गया। ये देश का जो है सबसे बड़ा रबर डैम है। कहाँ पे है? गया, बिहार में। इसकी लंबाई कितनी है? 411 मीटर। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित की? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई के द्वारा। तो जो मंकी पॉक्स रोग है उसी के परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्या है? आरटीपीसीआर किट है। ये विकसित किया गया किसके द्वारा? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई के द्वारा। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सेलियोस टेक्नो लैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? पुरोस। तो देखिए ये एक जो है हेलमेट विकसित किया गया है जिसका नाम है पुरोस। ये क्या है? आपको प्रदूषण रोधी हेलमेट है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पे निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोकार्पण किया गया? तो ये भुज, गुजरात में। तो भूकंप में जो भी लोग शिकार हो गए, उसके जो भी लोगों को क्षति पहुंची, उन्हीं के याद में जो है पहला जो है भूकंप संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया? आपको भुज, गुजरात में। उसका लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया? तो देखिए यात्री ड्रोन कौन सा? आपका वरुण है। भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन हो गया? वरुण। आगे देखें, अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को के महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया? तो ये बिहार। ठीक है, पूछ रहा है कि किस राज्य के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को के महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया? ये बिहार का है। ये आपको मुजफ्फरपुर में स्थित है। आगे देखें, अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि KFIT CISR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया। कहाँ पे? पुणे में। ठीक है, तो देश का जो है पहला है ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बस का अनावरण किया गया। कहाँ पे? पुणे में। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया? गोवा को। देखिए हर घर जल प्रमाणित राज्य किसको घोषित किया गया है? गोवा को। आगे देखें, वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की, कौन है? छत्तीसगढ़। ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपको छत्तीसगढ़ के द्वारा। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया? गरबा। तो भारत द्वारा ये नामित किया गया है किसको? कि यूनेस्को के अमूर्त जो है सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो जाए, गरबा। अब इसको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आगे देखें, अगस्त 2022 में कहाँ पे एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया? कहाँ पे किया गया? ये पंजाब में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित संयंत्र जो है इसका क्षमता देखेंगे तो 33.23 टन है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहाँ पे 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। ठीक है, तो होमी भाभा आपका कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मोहाली, पंजाब में। मोहाली, पंजाब में जो है होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया। आगे देखें, बच्चे को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 का थीम क्या था? देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? 1 से 7 अगस्त 2022 को। इसका थीम क्या था? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटेड एंड सपोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है आपको, अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई? खंडवा में जो है देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। हाल ही में भारत का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। तो भारत का पहला है हिमालय स्पाइस मसाला
गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? रानीखेत उत्तराखंड में। अगला देखें, वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोइसलेंस नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिन समझौते पर हस्ताक्षर किया? पंजाब ने। तो ग्लोबल वार्मिंग के जांच के लिए अंडर 2 जो है कोइलिशंस नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? पंजाब के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? 146वीं जयंती। तो पिंगली वेंकैया पता ही है कि तिरंगे झंडे के डिजाइन किए थे और उन्हीं के लिए तिरंगा उत्सव का 146वीं जयंती बनाने के लिए उस पर सिंपल से पूछा गया है कि डिजाइनर थे ये वेंकैया, और किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया? तो 146वीं। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत के गूगल की पर्यावरणविद अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? ये औरंगाबाद स्मार्ट सिटी है। तो देश की कौन सी स्मार्ट सिटी है जो भारत के गूगल की पर्यावरणविद जो है अंतर्दृष्टि डेटा इन एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोजर जो है प्राप्त करने वाली पहली सिटी कौन हो गई? औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पे एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा। आगे देखें, हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पे गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? ये आपको संचोर राजस्थान में। तो गोबर से संपीड़ित जो है अपने पहले गैस जो है परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? संचोर राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया, वो कौन सा है? मंडला। मंडला जिला जो है मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो आपको आदिवासी बहुल जिला है और ये कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया? ये सुपर जो है बासुकी, ठीक है, सुपर बासुकी जो है मालगाड़ी परिचालन ट्रायल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया और ये जो है इसकी लेंथ कितनी है? 3.5 किलोमीटर। ये भारत की जो है सबसे लंबी जो है मालगाड़ी है। आगे देखिए, नाम क्या है? सुपर बासुकी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? कुशियारा नदी। तो कुशियारा नदी जो है इसी के लिए जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको हस्ताक्षर किया गया जल को साझा करने के लिए। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पे निर्माणाधीन है? तो ये 3D जो है आपको मुद्रित डाकघर जो है कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक में बन रहा है। आगे देखिए, दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? अनंग ताल झील। अनंग ताल झील को जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति ने 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया? यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो मानगढ़ पहाड़ी जो बांसवाड़ा में है इसी को घोषित किया गया। ये राजस्थान में है मानगढ़ पहाड़ी आपका, और इसको राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, मानगढ़ पहाड़ी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहाँ पे स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो श्रीनगर में किया गया। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है? श्रीनगर में। किसका है? रामानुजाचार्य का प्रतिमा है। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर जो है आपको स्काईड्रॉन 324 को कहाँ पे कमीशनिंग किया गया? विशाखापट्टनम में, ठीक है। आगे देखिए, 24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना, ठीक है। डिस्प्ले जो है फैब किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना में। इसकी लागत कितनी है? 24,000 करोड़ रुपये। भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की, कौन सा है? पहला आपका गुजरात का बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद, दूसरा है आपको महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। तो इनको जो है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए सिफारिश की गई है कि इसको जो है घोषित कर दिया जाए। पहला कौन है? गुजरात का बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिषद, दूसरा है महाराष्ट्र का सतारा स्थित प्रताप राव भोसले हाई स्कूल। चलिए आगे देखते हैं।
अगला देखें, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को रैंक कितना मिला? 37वां। ठीक है, तो भारत को जो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कितना रैंक मिला है? 37। आगे देखें, 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र पासवान ने कहां पे स्टील स्लैग के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया? कहां पे? सूरत में। तो स्टील स्लैग से जो है 6 लेन वाली सड़क कहां पे बन रही है? आपको सूरत में। वह सदगुरु जिनकी संस्था ईसा फाउंडेशन के द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून को मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई, वो कौन उसके संस्था के हेड है? जग्गी वासुदेव। तो जग्गी वासुदेव इन्हीं की फाउंडेशन है, ईसा जो है फाउंडेशन, और इसके द्वारा पर्यावरण दिवस 5 जून को जो है मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, येल विश्वविद्यालय द्वारा जो द्विवार्षिक जो रिपोर्ट आती है उसमें भारत का रैंक कितना है? 180। ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन 160, श्रीलंका 132, पाकिस्तान 176 स्थान पे है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार कर दिया है। तो ये जो रैंकिंग आई थी येल विश्वविद्यालय की द्विवार्षिक रिपोर्ट में, इसमें भारत को रैंक कितनी दी गई है? 180। और इसमें जो है कुल 180 देश ही शामिल थे, और इससे अच्छा रैंक किसको दिया गया है? चीन को, श्रीलंका को देख रहे हैं 132। तो इस भारत जो है इस रिपोर्ट को स्वीकार कर दिया। अब देखिए, बहुत सारे संस्थान हैं वो रिपोर्ट लेके आते हैं, उनका अपना एक देखने का नज़रिया होता है, अपना उनका जो एक पैमाना होता है। ठीक है, बाकी जो है ये जितने भी रिपोर्टें आती हैं, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि 100% ये रिपोर्टें सही ही हो। बाकी हमारा काम क्या है? पढ़ना और क्वेश्चन कर लेना। चलिए, ये रिपोर्टों पर जो है भरोसा, जैसे अब हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स आया, या जो है खुशहाली का रिपोर्ट आ रहा है, तो उसमें भारत को पीछे दे रहा है, आगे दे रहा है रैंक, या सबसे मान लीजिए टॉप पे दे रहा है। तो ये सब जितनी भी रैंकें आती है, इसका जो है एक दायरा लिमिट होता है। ये जो है सर्वे एकदम 100% जो है बिल्कुल सही नहीं होता है, ये एक एवरेज सर्वे होता है। चलिए, 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को क्या रैंक दिया गया है? 135। अब देखिए, वैश्विक शांति में भारत को रैंक कितना मिला है 2022 का? 135। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीनकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पे है? तो देखिए, अक्षय ऊर्जा में भारत जो है, रिन्यूएबल सोर्सेज की बात हो रही है, भारत कितने पे है? तीसरे पोजीशन पे है। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य कौन हो गया? तो ये असम हो गया। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला भारत का 36वां, और भारत का अंतिम राज्य कौन है? असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया? ये निपुण जो परियोजना आया है, निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो जो भी निर्माण में जो श्रमिक लगे रहते हैं, उनके जो स्किल को डेवलप करने के लिए क्या लाया गया है? निपुण कार्यक्रम लाया गया है। अब ये किसके द्वारा लाया गया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ये भी बात आप याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है निपुण कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, ये बात आप फैक्ट याद रखेंगे। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य की श्रेणी में शामिल कौन है? तो गुजरात और कर्नाटक। देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग में 2001 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य ये कौन है? तो ये गुजरात और कर्नाटक है। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक जो है ऑटोनॉक्स नेविगेशन पे प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा? आईआईटी हैदराबाद। अच्छा, जिनको भी लेक्चर जो है अभी भी स्लो लग रहा होगा, ऐसे हमारा प्रयास है कि कम टाइम में आपको सारा फैक्ट कवर करा दिया जाए। ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है 1.25, 1.5, 1.75 या मैक्सिमम 2 आप करके जो है लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर को पढ़ने वाले बच्चे में आप जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अभी आपके लिए बहुत सारा काम यहाँ पे होने वाला है। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया? ये किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में, जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया, शीर्ष रैंकिंग पर कौन है? उड़ीसा है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसमें देखेंगे तो ये जो NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में कौन नंबर 1 पे है? आपको उड़ीसा है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 0.797, यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा को स्कोर कितना मिला है? 0.837। दूसरे स्थान पे कौन है? आपको उत्तर प्रदेश है। आंध्र प्रदेश इस पे तीसरे स्थान पे है।
ठीक है, याद रखेंगे। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा जो है NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक में जो है नंबर 1 पे कौन है? उड़ीसा है। नंबर 2 पे कौन है? उत्तर प्रदेश। नंबर 3 पे है आंध्र प्रदेश। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो ये 797 ही है, 797 ही है। तो कुछ पैमाना होगा जिसके कारण जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश को तीसरा रैंक दिया गया है। आगे देखें, मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? ये है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। तो विश्व के जो है 500 में जो इसको शामिल किया गया है। इसको कितने पे रैंक पे है? 111वें स्थान पे है। ये भारत का सबसे जो है तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि। आगे देखिए, जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? ये आपको देवस्थल उत्तराखंड में। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये भारत का पहला है और एशिया का सबसे बड़ा है। कहाँ पे? उत्तराखंड, आपको देवस्थल में। ये क्या है? लिक्विड आपको मिरर टेलीस्कोप। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पे राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान जो है का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय जो है संधान जो है संस्था का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, अगला इंफॉर्मेशन है आपके लिए। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दे दिया गया? तो ये जो है काई चटनी कहाँ का है? उड़ीसा, मयूरभंज। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे क्या दे दिया गया आपको? GI टैग। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन हो गया? छत्तीसगढ़। तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संस्थान अधिकार को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? उड़ीसा। दूसरा कौन हो गया आपका? छत्तीसगढ़। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। बेत्ती वर्धा जो है, अभी आपको पता है भारत में बहुत सारा नदी जोड़ो परियोजना चल रहा है, उसी में एक बेत्ती वर्धा 2 नदी है। तो ये परियोजना कहाँ पे है? कर्नाटक में है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास के विश्व शहरों के रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितना होने का अनुमान है? ये जो है संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व जो है शहरी रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें अनुमान लगाया गया 2035 तक जो है शहरी आबादी 675 मिलियन हो जाएगा। हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिका पेटेंट जो है कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया? भार्गव श्री प्रकाश, बायोमेडिकल टेक उद्यमी। केंद्र सरकार ने किस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये कब लगाया था? 1 जुलाई 2022 को। तो सिंगल यूज जो भी प्लास्टिक थे उसमें 1 जुलाई 2022 को प्रतिबंध लगा दिया गया था। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल जो है डिलीवर करने वाला भारत राज्य बना। क्या बन गया? गुजरात। ठीक है, 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर। अब ड्रोन से क्या किया जाएगा? आपका इंडियन पोस्ट जो है मेल डिलीवर किया जाएगा, और वो पहला राज्य कौन हो गया? गुजरात। 2022 में किस राज्य में बैंक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? ये केरल, आपको कायम कुल्लम में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? ये गुजरात के कलोल में किया गया है। दुनिया का पहले है ये नैनो आपको यूरिया तरल संयंत्र, कहाँ पे है? कलोल, गुजरात में। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई से सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये था आपको INS गोमती। INS गोमती को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 21 जून 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस वर्ष का थीम क्या था? मानवता के लिए योग। अब योग दिवस कब मनाया जाता है आपको? 21 जून को। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT संस्थान द्वारा कमीशनिंग किया गया? तो IIT गांधीनगर द्वारा, IIT गांधीनगर द्वारा जो है परम अनंत ये सुपर कंप्यूटर है, इसको जो है वहाँ पे कमीशनिंग किया गया। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस पे किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य का बटरफ्लाई घोषित किया? ये सिक्किम के द्वारा घोषित किया गया है। ब्लू ड्यूक को जो है राज्य का बटरफ्लाई घोषित किया गया है। DRDO द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया, ये कौन सा है? ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर।
भारत की सबसे बड़ी तैरती ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहाँ चालू की गई? तो ये आपको एनटीपीसी के द्वारा रामगुंडम तेलंगाना में, ये भारत का जो है सबसे बड़ा तैरती हुई आपको सौर ऊर्जा परियोजना है, एनटीपीसी के द्वारा रामगुंडम तेलंगाना में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पम्बन कहाँ निर्माणाधीन है? ये पम्बन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भारत का ये पहला वर्टिकल लिफ्ट जो है, भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री और बंधन एक्सप्रेसवे के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चला रही है? मिताली एक्सप्रेस। देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत में देखेंगे तो न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच जो है मैत्री और बंधन एक्सप्रेसवे, ये पहले से चल रहा है, मैत्री और बंधन। इसके बाद तीसरा जो है ये आपको मिताली एक्सप्रेस, ये तीसरा यहाँ पे चलाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया का शीर्ष स्थान मिला है? केरल को। केरल को जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में आपको अफोर्डेबल टैलेंट में आपको इसको शीर्ष स्थान मिला है। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतने वाली खुशी पटेल। आगे देखें, ये जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? देखिए, तो 150वीं रैंक मिला है किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत को कितना रैंक मिला है? 150। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पे 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन दो युद्धपोतों का जलावतरण किया? सूरत और उदयगिरी। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को रैंक कितना दिया गया? 150। अभी हम लोग देखे थे ऊपर भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक था, और ये जो है आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक ही है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी किया जाता है। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो है भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाया जाएगा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? तो ये 2% हो गई है। ये रिपोर्ट किसका है? राष्ट्रीय परिवार जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण का रिपोर्ट है। भारत की प्रजनन दर 2.2 से घट के कितनी हो गई है? 2 हो गई है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की, नाम है इनका कौन? देवशाहम पिल्लई। तो 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले ये पहले हिंदू आम भारतीय हैं। 15 मई 2022 को वेटिकन सिटी में इनको संत की उपाधि दे दी गई, नाम है देवशाहम पिल्लई। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो ये जो है जल पुरस्कार में किसको शीर्ष स्थान मिला? उत्तर प्रदेश को। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य ने जिंकिंग जेरी या लिविंग जो है रूट ब्रिज को शामिल किया? मेघालय को शामिल किया गया। तो विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में जो है राज्य में जिंकिंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज, ये कहाँ पे है? मेघालय में इसको शामिल किया गया। कौन सा राज्य निर्बाध जो है इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ये कौन है? आपका राजस्थान है। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन 2022 में कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुंबई में। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे? आपको मुंबई में। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम थी, क्या थीम थी? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई 2022 को। इसका थीम क्या था? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई में। तो ये जो है भारत का पहला है पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा, कहाँ पे? मुंबई में। अप्रैल 2022 में बच्चों को निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू की? तो सांस अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? कर्नाटक। याद रखेंगे, सांस अभियान किसका है? कर्नाटक का है। आगे देखें, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के
सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया। ये कौन है? पल्ली गांव। तो पल्ली गांव को क्या किया गया? देश का पहला जो है आपको कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला हो गया? तो हर गांव में पुस्तकालय है यहाँ पे, वो कौन सा जिला है? जामताड़ा जिला। ये देश का पहला ऐसा जिला है जिसके हर गांव में क्या है? पुस्तकालय है। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? ये कौन है आपका? महाराष्ट्र। तो भारत का पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी देने वाला कौन है? महाराष्ट्र है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया? तो ये जो कहाँ पे हुआ गया? आपका जोरहाट पंप स्टेशन, असम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत का पहला है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट, कहाँ पे? असम के जो है जोरहाट पंप स्टेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका करंट है यहाँ पे, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? राष्ट्रीय कवर कर रहे थे। ये जो आपको क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है। चलिए तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर। 1 मिनट। ठीक है, ये हम लोग कवर कर लिए हैं। ओके ओके, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबर। तो अप्रैल तक हम लोग कवर कर लिए। अप्रैल से जो है 2022 से अप्रैल 2023 तक। अंतर्राष्ट्रीय खबर में पहला खबर देखें यहाँ पे। 9 मार्च 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री परिषद बैठक में कहाँ पे बिम्स्टेक जो है सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो ये कहाँ पे निर्णय लिया गया? भारत में। भारत में क्या स्थापित किया जाएगा? बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना की जाएगी। हाल ही में किस देश ने साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? ये न्यूजीलैंड के द्वारा घोषणा किया गया। किसके? साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए। फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? आदिस अबाबा जो है इथोपिया में। तो अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपको इथोपिया में। 13 फरवरी 2023 को कौन बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया गया? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन गए। 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहाँ पे अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया? मनामा, बहरीन में। मार्च 2023 में शी जिनपिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये जो है ली कियांग को। चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली कियांग। राष्ट्रपति कौन है वहां के? शी जिनपिंग। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूट नाम से किया? फ्रीडम शील्ड। तो दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है फ्रीडम शील्ड के नाम से युद्धाभ्यास हुआ। आगे देखें। किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? नेमत शफीक को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय का किसे चुना गया? नेमत शफीक। आगे देखिए, अगला है आपको नाटो के पूर्व जनरल पेट्र पावेल की हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? देखिए तो इनको चेक गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया। किनको? ये पेट्र पावेल को, याद रखेंगे। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में अमेरिका विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया, ये कौन है? वेदांत पटेल। तो वेदांत पटेल को जो है अमेरिका विदेश विभाग का अंतरिम प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। मालवी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा 2023 में की? चक्रवात फ्रेडी। चक्रवात फ्रेडी के द्वारा जो है ये मलावी सरकार जो है यहाँ पे राष्ट्रीय जो है आपदा जो है घोषणा दक्षिण क्षेत्र में आपदा का घोषणा किया।
मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की? ये परमाणु पनडुब्बी साझेदारी का ऑकस का घोषणा किया गया। चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं के द्वारा परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस का जो है घोषणा किया गया। सबसे कम विकसित देश पे 5वां जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मार्च 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? दोहा, कतर में। हाल ही में सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 किन जो है देशों के बीच आयोजित किया गया? ये साइक्लोन 1 किसके बीच में? भारत इजिप्ट। तो भारत इजिप्ट के बीच में साइक्लोन 1 आयोजित किया गया। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित दुनिया का पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? रेडियो जीपीटी। तो ये जो है रेडियो जीपीटी किसके द्वारा संचालित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। ठीक है। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 के स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया, जो विदेश से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये कौन है आपका? डेनमार्क। अप्रैल 2023 में किस देश ने यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की? तो यूएनएससी का अध्यक्षता ग्रहण करने वाला देश है रूस। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पे मानव वन जीव संघर्ष पे पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन में। 4 अप्रैल 2023 को कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया? ये बन गया आपका फिनलैंड। तो नाटो का जो है 31वां सदस्य कौन बन गया? फिनलैंड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन आर्टेमिस जो है 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? क्रिस्टलिना कोच जो है अमेरिका की। मिशन आर्टेमिस जो 2 है इसके तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली जो है महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? क्रिस्टलिना कोच। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण किया गया नॉर्वे के द्वारा। मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन है? जॉर्जिया। आगे देखें, अगला है आपको हाल ही में जापान के टोक्यो स्थित अंतरिक्ष कंपनी AALE ने किस प्रोजेक्ट के तहत 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा की? प्रोजेक्ट स्काई कैनवास के द्वारा। वह देश जिसने हाल ही में नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? उज्बेकिस्तान। तो नए संविधान पर जनमत संग्रह कराने वाला देश हो गया उज्बेकिस्तान। भारतीय मूल की पहली महिला जिसे हाल ही में अमेरिकी राज्य कैंटिकट का जो है सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया, नाम क्या है इनका? मनमीत कलोन। पाकिस्तानी मूल की हमजा यूसुफ को मार्च 2023 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? स्कॉटलैंड को। तो स्कॉटलैंड का जो है हमजा यूसुफ जो है क्या होंगे? पाकिस्तानी मूल की है, वहाँ की प्रधानमंत्री स्कॉटलैंड की। दिल्मा वान रूसेफ जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति है? ये ब्राजील की है। ठीक है, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा वान रूसेफ, इनको जो है ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। वह अफ्रीकी देश जिसने मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भुगतान संतुलन की आवश्यकताओं को पूरा करने की मदद करने के लिए $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की, ये कौन है आपको? बुर्किना फासो। अमेरिका में पहली बार किस पूर्व राष्ट्रपति को एक फोन स्टार से संबंध के मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया? अजरबैजान और तजाकिस्तान, इसको जो है मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात का वह द्वीप जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण चर्चा में है, वो कौन है? सिनिया द्वीप है। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरे से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट डिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन जो है क्रिएट हेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित किया गया यूनिसेफ के द्वारा। अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य बन गया? ये हम लोग अभी पढ़े थे, ये हो गया आपका फिनलैंड। भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे हाल ही में अमेरिका का उप विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? रिचर्ड वर्मा। गोपनीयता संबंधित चिंताओं को लेकर चैट जीपीटी पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बन गया? इटली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी? ये श्रीलंका को दिया गया।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश के सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने का घोषणा किया? बेलारूस। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? ये आपको वियतनाम शीर्ष पे रहा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है? ये कौन है आपको? जी लैंडिया है। नेक्स्ट है आपको, यह एक लंबा शकरा माइक्रो कनिनेट है जो अधिकांश दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। तो देखिए इसी के बारे में बताया गया है, ये जीलैंडिया के बारे में, ठीक है। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। हो सकता है अब ये कहीं पानी का लेवल वहाँ कम हो तो ये उभरे। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। तो 22 मार्च से 24 मार्च तक जल सम्मेलन का आयोजन किया गया? न्यूयॉर्क में। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी % आबादी के पास सुरक्षित पेयजल सुविधा नहीं है? ये 26% आबादी के पास जो है पेयजल सुविधा नहीं है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। कौन शामिल हो गया? मिस्र शामिल हो गया, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो है हम लोग अभी अंतर्राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं। तब लेक्चर जो है बहुत ही लंबा ना हो जाए, तो अब फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। देखिए अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, तो आज जो है देखेंगे, तो अभी से देखेंगे तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। तो उससे पहल पहल जो है आपको ये सारा करंट अफेयर करा दिया जाएगा। यदि यहाँ पे बोला गया है तो आपको बिल्कुल कराया जाएगा। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम से पहले ये करंट अफेयर सारा आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है लेक्चर हम लोग फिर तीसरा देखेंगे। बाकी लेक्चर को आप अधिक से अधिक शेयर करते रहें, आप अपना कमेंट फीडबैक जरूर देंगे। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।